जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ग्रुप मेंबरान आप लोग कैसे हैं? खैर-ओ-आफ़ियत से हैं? आपका दोस्त, आपका होस्ट सलीम मोहम्मद हाज़िर-ए-ख़िदमत है। मेरे लफ्ज़ मेरी गवाही देंगे। वैसे तो आज का जो मेरा मौज़ू था वो तमाम लोगों के लिए ही है, लेकिन स्पेशली 2023 और 2024 के लोगों से मैं ज़्यादा मुख़ातिब हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं आपको नबील मुनीर की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा और आदिल खान का इंटरव्यू जो कि उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को दिया, तो वो मैं उसका एक छोटा-सा जो है वो क्लिप वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली जो आज का व्लॉग बनाने का मकसद है वो आप लोगों को बताना है मकसूद कि पाकिस्तानियों की जो है वो कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर कितनी डिमांड है और आपको किस तरीके से मिसलीड किया जाता है या आपको मिसगाइड किया जाता है। तो मैंने अपने पिछले जो है पुराना व्लॉग उसमें मैंने आपको बताया था कि अब तक तकरीबन 4500 जो पाकिस्तानी हैं वो E9 वीज़ास पे वहाँ पे कोरिया में मौजूद हैं और तकरीबन हर साल जो है वो 850 से 900 बंदा की जो है एवरेज उसके मुताबिक जो है वो लोग यहाँ से उनको वीज़ा इशू होते हैं, वर्क परमिट, और वो वहाँ पे जाते हैं। तो लेकिन 1 साल के अंदर, लेकिन सवाल जो है वो ये था मेरा, जो आप लोगों को भी रेज़ करना चाहिए, आप लोगों के भी ज़हन में ये सवाल आना चाहिए कि जब हमारा कोटा 4000 से 5000 सालाना होता है, तो फिर हमारे लोग इतने कम क्यों जाते हैं? इस पे काफ़ी सीर-हासिर जो है वो ऑलरेडी डिस्कशन हो भी चुकी है, लेकिन आज जो मैं इसको आपको अभी बताऊँगा, तो आप इसको जब सीक्वेंस में मेरी पूरी गुफ्तगू को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको फिर चीज़ें समझ आ जाएँगी और आपको फिर जो है इसका एनालिसिस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया का जब कोटा इतना अलॉट हो जाता है, जो हमें वो सालाना अलॉट करते हैं, तो फिर लोग उतने क्यों नहीं जाते? अ, इसकी वजह से हमारे जो ईपीएस पासर्स हैं उनके अंदर जो है वो फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग खुदकशियां करने पर मजबूर हैं और बेरारवी की तरफ माइल हो रहे हैं। मैंने हालात की संगीनी को देखते हुए बहुत अरसा पहले ही जो है वो इस सिस्टम के नकाइस पे बोलना शुरू कर दिया, तो नाम नेहाद अकेडमियों के, नाम नेहाद का लफ्ज यूज कर रहा हूँ अगेन, कि जो उनके अकेडमियों के उस्ताद हैं और जो कोरिया के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उन्होंने एक बयानिया बना लिया। उन्होंने बयानिया जो है वो ये बना लिया कि वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी जो वर्कर्स हैं वो जब साउथ कोरिया में जाते हैं तो वहाँ पे जाके फैक्ट्रियाँ चेंज करते हैं, मालकान से डिफरेंट किस्म की जो है वो डिमांड्स करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें अलहदा किचन दे दें, हमें वॉशरूम अलहदा दे दें, फैक्ट्रीज के अंदर ग्रुप बंदी करते हैं, काम के दौरान नमाज की जो है वो डिमांड करना शुरू कर देते हैं, फैक्ट्रियों को छोड़ देते हैं, वगैरह वगैरह। ये बयानियाँ यहाँ की अकेडमियों के उस्तादों ने और पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया के लोगों ने ये बयानिया पेश कर दिया यहाँ पे। इजरा हो नहीं रहे थे, अब ज़ाहिरी बात है बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है तो वो क्या बयानिया बनाएँगे? मैं इसको अभी क्लैरिफ़ाई भी करूँगा आगे कि क्या-क्या है। तो सवाल ये था कि ये बयानिया क्यों बनाया गया? हालाँकि इन तमाम चीज़ों का तो हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो साउथ कोरिया के अंदर फैक्ट्रीज़ छोड़ते हैं, उनका कानून इजाज़त देता है। अगर उनका कानून इजाज़त ना देता हो तो वो फैक्ट्रियाँ क्यों छोड़ें? उन्हें कोरियन गवर्नमेंट जो है वो डिपोर्ट क्यों नहीं कर देती? सवाल है ना ये भी एक ज़हन में। तो इसका मतलब है कि उनका कानून इजाज़त देता था। और फिर जितने भी लोग होते हैं वो सारे अपने मसाइल जो हैं वो फैक्ट्री मालकान से ही डिस्कस करते हैं, उन्हें ही शेयर करके करते हैं, उन्हें ही बताते हैं कि जी हमें ये प्रॉब्लम्स है, हमारे इन प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व करें। तो वहाँ के जो मालकान है वो उन तमाम प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व करते हैं। उन्हें सिर्फ एक ही काम बात से जो गर्ज होती है कि हमें काम पूरा चाहिए। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे जो नौजवान हैं वो पूरी तनदेही से वहाँ पे जो है ना वो काम करते हैं। अब सवाल ये था कि ये बयानिया क्यों बनाया गया? सिर्फ इसलिए यह बयानिया बनाया गया कि पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया के ने वहां के एम्बेसी के अमले को सपोर्ट करने के लिए और यहाँ की नाम निहाद अकेडमियों ने ओईसी के अमले को सपोर्ट करने के लिए यह बयानिया बनाया और अपनी नाअहलियों और अपनी नालायकियों का जितना मलबा था वो तमाम का तमाम वो ईपीएस पासर्स के गले में डाल दिया। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि इन्हां दियां जुत्तियां ते इन्हां दे सिर, वो वाला हिसाब आप लोगों के साथ हुआ। तो दोस्तों बात यह है कि पाकिस्तान एम्बेसी कोरिया ने हमारे बच्चों के लिए बेसिकली मार्केटिंग ही नहीं की। बेसिक जो है वो पाकिस्तान कोरिया एम्बेसी के ने हमारे बच्चों के लिए मार्केटिंग ही नहीं की। इस वजह से 90% इजरा जो हैं वो कम होते हैं। जब किसी को पता ही नहीं होगा, हमारी मुल्क का किसी को पता ही नहीं होगा कि यार इन लोगों से हमने बंदे जो है वो लेने हैं, चूज करने हैं, हमारे जो वो वहाँ का जो अमला है CWA, वो आप आराम से ऑफिस के अंदर बैठा हुआ चिल करेगा, वो जाके किसी को बताएगा ही नहीं, किसी से बात ही नहीं करेगा, तो कौन आप लोगों को चूज करेगा? वो कहते हैं ना कि दिखेगी तो बिकेगी।
अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओईसी ने जो है वो जब एचआरडी के साथ अपना एमओयू साइन किया तो उस एमओयू को साइन करते हुए उससे मुनासिब अंदाज में डिस्कस ही नहीं किया, आंखें बंद करके एमओयू साइन किया, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे जो ऐड किए जा सकते थे आफ्टर डिस्कशन। ये गलत बात है कि 16 ममालिक के साथ ऐसा और सबके साथ ऐसा, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। तमाम ममालिक जो हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, बच्चों के प्रॉब्लम्स को देखते हुए एमओयू साइन करते हैं, उसके अंदर वो जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को ऐड और डिलीशन करते हैं उसका। अच्छा, अब ये तो दो पॉइंट हो गए। तीसरा जो पॉइंट था, वो जो रही हुई कसर थी, वो वहां पे जो पाकिस्तान जो कम्युनिटी का अमला बैठा हुआ है, जो माफिया बैठा हुआ है, उन्होंने पैसे लेके इजरा करवाने शुरू कर दिए। तो उससे क्या हुआ कि जो हकदारों का हक था वो भी खूह खाते में हो गया, मतलब वो भी उनका हकदारों का हक भी जो है वो गसब होना शुरू हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज हासिल हुआ कि मैंने बच्चों के लिए बाबंगे दोहल जो है वो मैंने आवाजें बुलंद करना शुरू की। जब ऑनलाइन पाकिस्तानी सफीर जो हैं इन साउथ कोरिया, नबील मुनीर, उनसे ऑनलाइन गुफ्तगू की और उन्हें ये मैंने बताया कि जी हमारा जब कोटा 4000 का है और इजरा नहीं हुआ हमारे इस हिसाब से हुए या नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने मेरी बात से इत्तफाक किया और इजहार अफसोस करते हुए ये कहा कि जी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। मैं ये उनका के साथ क्लिप शेयर कर रहा हूं, इसको आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बहैसियत सफीर उन्हें इस चीज का नॉलेज है कि इजरा नहीं हो रहे हैं, तो फिर कोशिश कौन करेगा। तो ये आप उनका क्लिप देखें जरा। आपकी बातें हमने सुन ली है और हम करेंगे इंशाल्लाह और कर रहे हैं, ये नहीं है कि करनी है। और आपका आप कह रहे हैं कि 4000 और हम इतने थोड़े क्यों इजराव हुए हैं, इसका सबसे ज्यादा दुख हमें है, क्योंकि पिछले 2 साल में आदिल साहब ने और मैंने पिछले 2 साल में कोरियन गवर्नमेंट के साथ लड़ के इसको 4000 करवाया है। अब आपने ये क्लिप देखा, देखिए इसमें वो साफ कन्फेस कर रहे हैं कि जी हाँ जी हमें भी दुख है और हमें भी अफसोस है। अब आप लोग उन उस्तादों से पूछें जहां पे आप स्टडी करते हैं, उन नाम निहाद अकेडमियों के उस्तादों से पूछें कि जी हमारे इजरा क्यों नहीं हो रहे हैं, जिन्होंने आपको सबज बाग दिखाए कि जी हाँ जी इजरा हो रहे हैं और आपको गलत फिगर उन्होंने बताए और आपको ये कहा कि जी हर बच्चा जो है वो 2 साल के अंदर जो है वो कोरिया के अंदर मूव हो जाता है। देखें, आप लोगों के इल्म में है कि 2020 और 2021 के 110 बच्चा जो है वो 4 साल इंतजार करने के बाद वो जो है अभी बेचारा वो एक्सपायर हो गया। 4 साल इंतजार करने के बाद 110 बच्चा 2021 और 20 वाले वो 110 बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो गए, उनके इजरा नहीं हो पाए। अब 500 के करीब जो बच्चा है वो 2022 का है, जो वो अभी दिसंबर और मार्च तक वो एक्सपायर हो जाएगा। 2023 वाले फर्स्ट राउंड के जो बच्चे हैं उनका एक एक रोस्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है और उनका जो है वो इजरा नहीं हुआ। तो इसके लिए कौन बोलेगा, इसके लिए आप लोगों को बोलना है, अपने हक के लिए खुद आवाज उठानी है। ये जो 110 बच्चे जो 20-21 वाले हैं, जब मैंने प्रोटेस्ट का ऐलान किया तो उसमें से बच्चे इसलिए नहीं आए थे कि शायद हम कहीं बैन ना हो जाएं और हम कोरिया जाने से ना रह जाएं। तो वो क्या हुआ, वो कोरिया जाने से वो बेचारे वैसे ही रह गए। वो कहते हैं ना कि भाई आपने वो बहुत दफा सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मैंने वो कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी कि जो सिर्फ इसलिए अपने हक के लिए नहीं लड़े थे कि कहीं हम मारे ना जाएं। तो इन लोगों के साथ सेम वही हुआ। तो इसलिए आप लोगों को अपने हक के लिए अभी से बोलना पड़ेगा, बोलना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि किसी के देखें 2023 वाले हैं फॉर एग्जांपल, फर्स्ट राउंड वाले उनके 4 इजरा बाकी बच गए। 2023 सेकंड राउंड वाले उनके कितने 6 इजरा उनके बाकी बच गए। 2024 वाले अभी आ गए। आप लोग अगर अभी से बोलना शुरू करेंगे तो आपके मसाइल इस पूरे पीरियड के बाद जो है वो हल होंगे। अगर आप खामोश रहेंगे तो आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई नहीं बोलेगा और आप लोग फारिग हो जाएंगे। अच्छा, अब बात यह है कि सवाल यह है कि वो लोग जो आपको ये कहते हैं कि जी साउथ कोरिया में जो वर्कर्स मौजूद हैं उनकी वो शिकायतों की वजह से आप लोगों के जो है वो इजरा नहीं हो रहे। तो मैं मतलब कि जो मालकान जो हैं वो कंप्लेंट्स करते हैं, मतलब मालकान जो है वो कंप्लेंट्स करते हैं कि जी इन लोगों का बिहेवियर सही नहीं है और इस वजह से आप लोगों के इजरा नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको अभी जो है वो एक क्लिप शेयर करता हूं जो कि आदिल खान साहब जो कम्युनिटी वेलफेयर अताशी वहां पे साउथ कोरिया के अंदर हैं, जो उन्होंने एक इंटरनेशनल चैनल पे जो है वो इंटरव्यू के दौरान जो उन्होंने बात की, ये क्लिप आप सुने और जो आपको कहे कि जी वहां पे मालकान को शिकायतें हैं और मालकान इसलिए आपको चूज नहीं करते हैं पाकिस्तानियों को, तो ये क्लिप आपने उनके मुंह पे मारना है उठा के। तो ये अभी आप उसको क्लिप को देखें जरा।
जनरली मेरे जितने भी विजिट्स हुए हैं, मुझे जो जनरल रिस्पांस मिला है यहाँ के एम्प्लॉयज़ का वो बहुत पॉजिटिव मिला है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कोरियन एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो बड़े खुश हैं पाकिस्तानी वर्कर्स से। उनको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है हमारे वर्कर्स से, और डेफिनेटली हमारे वर्कर्स बड़े हार्ड वर्किंग हैं। हमारा एक कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में ये होता है शायद कि हम जब जाएंगे तो एम्प्लॉयज़ हमारे पास शिकायतों का पटारा खोल देंगे कि ये मसले हैं, वो मसले हैं। लेकिन मुझे एक खुशगवार हैरत का यहाँ सामना करना पड़ा कि जहाँ पे भी मैं जाता था, एम्प्लॉयर बजाय इसके कि वो शिकायत करता, वो तारीफों के पुल बांध देता था। ये देखें कि ये कम्युनिटी वेलफेयर अताशी जो हैं, ये सहाफ़ी से बात कर रहे हैं, ये उनकी वॉइस है, ये उनकी तस्वीर है, ये इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, ठीक है ना। तो अब बात ये है कि भाई वो मुझे इनकी जो बात जो कर रहे हैं, इससे मुझे वो पंजाबी का वो जो है ना वो मिसरा भी याद आ गया कि वेड़े विच रस्सियां नहीं वे कच्चिया जहान दिया गल्ला किथे किथे दसियां नहीं। तो वो खुद ही कन्फेस कर रहे हैं कि जी नहीं, पाकिस्तानी जो वर्कर हैं वो तो टॉप 1 है और कोई कंप्लेंट नहीं है और वो उनकी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अब क्या है, इन तमाम लोगों से पूछने वाला कोई नहीं, इन तमाम लोगों से पूछने वाला कोई नहीं। पूछना किसने है? आप लोगों ने पूछना है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह जिम्मेदारी दी थी कि आपने वहां पे जाके फैक्ट्रियों के विजिट करने हैं, आपने जाके वहां पे जाके पाकिस्तानी लोगों की मार्केटिंग करनी है, तो आपने नहीं की, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। मालकान को कायल करना है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हें पे कर रही है, सैलरी पे कर रही है। तो जब नहीं की, आपके इजरा कम हुए, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप लोगों ने ये सवाल करना है उनसे। अब इस सारी डिस्कशन के बाद मुझे ये अंदाजा, मतलब मैं इस बात पे श्योर हूं कि आप लोगों को ये अंदाजा हो गया होगा कि भाई सही क्या है और गलत क्या है, कि पाकिस्तानियों के इजरा जो हैं वो इस वजह से नहीं हो रहे कि आप लोग फैक्ट्रियां छोड़ते हैं, आप लोग मालकान से डिमांड करते हैं। ये क्लिप आपके सामने है ना, मतलब मेरी कोई हेर से वाली बात तो नहीं है कि मैं अपने पास से बात कर रहा हूं। या अगर देखें, आप मालकान को अगर शिकायतें हैं तो वो कम्युनिटी वेलफेयर अताशी बताते कि जी आप लोगों के इजरा इस वजह से नहीं हो रहे, मैंने फैक्ट्रियों को विजिट किया जहां पे मालकान ने शिकायतें की हैं। जब ये बात भी नहीं है, वो बात भी नहीं है, तो फिर जब नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। तो इस ज्यादती के बाद जो है वो बोलना आप पे फर्ज है। आपने अपने राइट के लिए बोलना है, आपने अपने हकूक की बात करनी है। चुप रहेंगे तो 2020 और 21 वालों का जो हशर है वो आपके सामने है और वो उस तरह करके आपके साथ हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा फर्क जानकर जो है वो जीना है। हमेशा जो है वो अल्लाह पाक से दुआ करते रहा करें, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना वला युखाफिका फीना। या अल्लाह, हम पर ऐसे लोग मुसल्लत ना करना जो हम पर रहम ना करें और जो हमारे हक में आपसे ना डरें। आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका अपना सलीम मोहम्मद।